हज़रात, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और बेशक नमाज से हमें सुकून मिलता है। आज जो हम सदका खा रहे हैं वो पंजितन पाक का सदका खा रहे हैं। मौला अली की शान वो शान है कि मस्जिद नबवी है, मेरे आका जलवा फरोज हैं, तमाम सहाबा का मजमा मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा मेरे पास आओ। तमाम सहाबा सरकार के पास में बैठ गए। इतने में एक शख्स खड़ा होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, ये तो खुशी की बात है। मेरे नबी ने उसको कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद में उससे बातचीत की और बातचीत करने के बाद में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या हाजत है? तो वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे खाने की हाजत है, मुझे भूख लगी है। अल्लाहु अकबर, इतना सुनना था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है कोई इस मजमे में जो इस भूखे को खाना खिलाए? अल्लाहु अकबर। मौला अली खड़े हो जाते हैं। होने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये मेरे सर पर जो अमामा है मैं कल बाजार से ख़रीद कर लाया हूँ, लाए थे वो उसको तोहफ़ा कर दिया। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, है कोई जो इसको खाना खिलाए? फिर एक सहाबा और खड़े होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी के बाहर मेरी ऊँटनी खड़ी है, ऊँटनी खड़ी है, मैं इसको ऊँटनी तोहफ़े में देता हूँ। अल्लाहु अकबर। इतना सुनने के बाद में नबी ने इरशाद फरमाया, कोई है जो इसको खाना खिलाए? तो वो शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, मुझे ऊँटनी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कपड़े की ज़रूरत नहीं है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इसके कपड़े का भी इंतज़ाम हो चुका है, इसकी सवारी का भी इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन है कोई जो इसको खाना खिलाए? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सलमान फारसी, खड़ा हो जा। होने के बाद में जब मदीने की गलियों में चला जा, जिसका दरवाज़ा तुझे पहले नजर आए, खुला हुआ नजर आए, उसी के घर पे ये सवाल करना कि कोई भूखा आया है, सरकार ने भेजा है, उसको खाना खिलाना है। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी अब जैसे ही मजमे में से निकले हैं, निकलने के बाद में अब गलियों में जा रहे हैं, सबसे पहले किसका दरवाज़ा खुला देखते हैं? कोई और नहीं बल्कि मौला अली फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाहु अकबर। दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, आने वाले कौन है? तो सलमान फारसी कहते हैं, सलमान फारसी आया है। ए फातिमा, कुछ हाजत है? कहा, बताओ तो सही, क्या हाजत है? कहा, सरकार ने कहा है जिसका दरवाज़ा पहले खुला हुआ हो उससे सवाल करने के उसे खाना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना है। हजरत फातिमा का जवाब सुनो प्यारे मुसलमानों। हजरत फातिमा कहती हैं, आज हमारे घर में भी फाका है, अल्लाहु समद, ना हमारे घर में कोई खाने का इंतजाम है, ना कोई रिस्क रखा हुआ है। लेकिन हजरत फातिमा ने कहा, अगर खाना जाएगा तो आज अली के घर से जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इतना कहा और कहने के बाद में एक कंबल लाती हैं। कंबल लाने के बाद में हजरत सलमान फारसी के हाथ में दे देती हैं। कहती हैं, जाओ फला यहूदी के दुकान पर जाना और इसको या तो गिरवी रखवा के आना या इसको बेच के आना, लेकिन खाली हाथ ना आना, कुछ साजो सामान लेकर आना ताकि उस भूखे की हम। अल्लाहु अकबर। इतना सुना, हजरत फातिमा ज़हरा के हाथों में से वो कंबल लिया है। लेने के बाद में अब उस यहूदी के पास में ले गए। ले जाने के बाद में उस यहूदी से सलमान फारसी ने कहा कि इसको खरीदना चाहते हो या गिरवी रखना चाहते हो? उस यहूदी ने कहा था, बताओ तो सही, ये किसके यहाँ का है? ये किसके यहाँ का है? इसमें तो खुशबू है, इसमें तो गुलाब की खुशबू आ रही है। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ये बीबी फातिमा ज़हरा ने दिया है। कहा, उन्हें क्या हाजत हो गई? कहा, एक भूखे को खाना खिलाना है, लेकिन आज उनके घर पे भी फाका है, वो कोई साधु सामान नहीं है कि मैं उस खाने को लेने के बाद में मेरे नबी ने जो इरशाद फरमाया है, ये सलमान फारसी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ हो सबसे पहले उसके घर पर सवाल करना। तो हजरत अली का दरवाज़ा खुला देखा था, तो हजरत फातिमा के घर पे कोई साधु सामान खाने का नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना कंबल दे दिया। तो यहूदी कहता है, जब तक ये तो बात
ठीक है, जब तुम बेचने लाए हो तो इस पर खुशबू क्यों लगाई है, इसमें इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? तो सलमान फारसी कहते हैं इसमें खुशबू नहीं, बल्कि गुलाब की खुशबू नहीं, इत्र की खुशबू नहीं, बल्कि इमाम हुसैन इसे ओढ़ते हैं, इमाम हसन ओढ़ते हैं, मौला अली इसको ओढ़ते हैं, फातिमातुज़ ज़हरा ओढ़ती हैं। तो ये कोई खुशबू इत्र या गुलाब की नहीं, बल्कि उनके पसीने की खुशबू आ रही है। अल्लाहु अकबर। यहाँ से एक सबक और मालूम हुआ, ये सबक मालूम हुआ कि मेरे नबी नूर से पैदा हैं तो उनकी औलाद भी नूर से पैदा है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतना कहा। सलमान फारसी ने कहा लाओ कुछ सादो सामान दे दो। उसने एक अपनी किताब निकाली, वो तौरात की तिलावत करता था। उसने कहा मैं तौरात की तिलावत कर रहा था, तौरात का मुताला कर रहा था। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि एक आखिरुल ज़मा, एक नबी, आखिरी नबी आएगा जो उसका घराना होगा, वो भूखों को खाना खिलाएगा, चाहे खुद फाके से रह लेगा। मैं समझ गया ये उसी मोहम्मद की आल है, ये उसी मोहम्मद के घराने वाले हैं। इतना कहा, ले जाने के बाद में वो तारो कतार रोने लगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं ए यहूदी रोता क्यों है? कहा ये वही वाकया जो मैंने अपनी तौरात किताब में पढ़ा था, आज उस नबी का घराना है, ये वही घराना है जो मैंने किताब में पढ़ा था। मैंने किताब में ये पढ़ा था कि एक ऐसा नबी आएगा जो उसके घर वाले दूसरों को खाना खिलाएंगे, खुद फाके रहेंगे, खुद फाके रहेंगे, दूसरों को खाना खिलाएंगे। अल्लाहु अकबर। सलमान फारसी कहते हैं ले तू सामान तो दे दे। अब यहूदी का जवाब सुनो। अब सलमान फारसी को कहा तुम यहीं पर ठहरो। सलमान फारसी को खड़ा कर दिया, अपने घर के अंदर गया। जितना सादो सामान था, जो अशरफियाँ थी, जो दीनार थे, जितना सामान था उनके हाथ में दे दिया सलमान फारसी के। और वो यहूदी कहने लगा जाओ कह देना अगर फातिमातुज़ ज़हरा यानी कि तुम्हारे नबी की बेटी अगर इस तोहफे को कबूल कर लें और ना भी करें तो कह देना कि सलमान फारसी जिस यहूदी के पास गया था, जिस शख्स के पास पहुंचा था, उसने सारा माल तुम्हारे लिए दे दिया है, यानी कि जितना खाने का सामान है वो तुम्हारे लिए दे दिया है। जाओ फातिमातुज़ ज़हरा से कह देना उस जो भूखा है उसकी भूख मिट जाएगी, उसको खाना खिला देना। ये मेरी तरफ से तोहफा है, जितना माल था मैंने फातिमातुज़ ज़हरा को दे दिया और जो दिल था मैंने मुस्तफ़ा को दे दिया। और तो पता ये चला कि जो अली का घराना है वो औरों का भला चाहता है, जो मुस्तफ़ा का घराना है वो औरों का भला चाहता है। अल्लाहु अकबर। इतना कहा और कहने के बाद में वो ले गया, फातिमातुज़ ज़हरा को दे दिया। ये किसकी पहचान है? ये पंजतन पाक की पहचान है कि खुद तो भूखे रह सकते हैं लेकिन दूसरों को रहने नहीं देते, दूसरों को भूखा नहीं रहने देते। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा की और बात बताऊं, मौला अली मेरे नबी के घर में हैं, मेरे सरकार भी अंदर हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अली से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अली बताओ तो सही बाहर कौन कौन है? तो हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह 40 काफिर हैं, 40 दुश्मन हैं जो आपका कत्ल करना चाहते हैं, आपके घर के बाहर हैं जो आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको मर्डर करना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए अली आज ऐसा करना कि आज मैं नहीं बल्कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँ तो कैसा रहेगा? सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ए अली बताओ तो सही अगर मैं हिजरत कर जाऊँ, ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ए महबूब यहाँ से तुम हिजरत कर जाओ, मदीना चला जाओ। इतना कहा। हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह जो कायनात का मालिक है, जो परवरदिगार आलम है, खुदा ताला ने जब इरशाद फरमाया है तो आप हिजरत कर जाइए, आप यहाँ से जाइए। तो कहा सुनो अली आज इस बिस्तर पर तुम्हें सोना पड़ेगा, तुम्हें सोना पड़ेगा। कहा या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊंगा। इतना कहा। हजरत अली लेट गए, मेरे नबी ने चादर भी उड़ा दी है। अल्लाहु अकबर। अब मेरे नबी वहाँ से हिजरत कर गए, लेकिन अभी जो बाहर काफिर हैं, जो 40 काफिर हैं, वो यही समझ रहे थे कि अभी मेरे के नबी सो रहे हैं, यानी कि मोहम्मद सो रहे हैं। उन्हें नादान को नहीं मालूम था कि नबी ने मौला अली को लुटा दिया है, लेकिन जो वो बिस्तर था वो मौत का बिस्तर था। मौला अली को भी मालूम था। मेरे नबी ने आखिरी वक्त में यानी जाने से पहले कहा था ए अली ये कुछ अमानतें हैं, सुबह उठना मक्के के लोगों में बांट देना, ये जिन जिन की अमानतें हैं उनको बांट देना। मौला अली समझ गए और मौला अली फरमाते हैं जितनी चैन की नींद मुझे उस रात आई थी कभी नहीं आई। अल्लाहु अकबर। उन्हें मालूम था कि मौत कभी भी आ सकती है लेकिन इस रात नहीं आ सकती। ये मौला अली की शान है। कैसा अकीदा था, नबी से कैसी मोहब्बत थी कि नबी के कहने पर मौला अली सो गए। उस
उस बिस्तर पर जो मौत का बिस्तर है, लेकिन अली के जहन में ये भी है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था अली सुबह उठना और उठने के बाद जिनकी अमानतें हैं बांटना। तो मौला अली समझ गए कि मुझे कभी भी मौत आ सकती है, लेकिन इस रात मौत नहीं आ सकती। बताओ तो सही प्यारे मुसलमानों, कितना बड़ा जज्बा रखने वाला अली की जात थी, कितनी बड़ा जज्बा रखने वाली अली की जात थी। पंजे तन पाक से मोहब्बत करो प्यारे मुसलमानों। अगर तुमने इनसे बुग़्ज़ रखा, कसम खुदा की न यहाँ बेड़ा पार है न आखिरत में बेड़ा पार है। तुम भी वही कहो जो आला हज़रत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।